गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा सुगम हिंदी व्याकरण का पाठ मुहावरे। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरों के अर्थ क्या होते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करें। तो आइए बच्चों, सुगम हिंदी व्याकरण का पाठ 14 मुहावरे पढ़ना शुरू करें। मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। भैया आपके पेट में चूहे कैसे चले गए जो पेट में कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदने का मतलब है पेट के अंदर चूहे कूदना नहीं, बल्कि बहुत तेज भूख लगना है। अच्छा, अब समझ में आया, आप मुहावरे बोल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बहुत भूख लगने के लिए पेट में चूहे कूदना जैसे मजेदार वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जो साधारण अर्थ को विशेष अर्थ दे रहे हैं तथा इनके प्रयोग से वाक्य रोचक और प्रभावशाली लग रहे हैं। ऐसे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य के साथ जानते हैं। पहला, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए नीरू ने आकाश पाताल एक कर दिया। आंख लगना, नींद आना। बिस्तर पर लेटते ही करण की आंख लग गई। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमेश ने सबके सामने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। इतना अच्छा खेल चल रहा था, मनोज ने सब गुड़ गोबर कर दिया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। रहीम तो अपनी परीक्षा की कोई चिंता नहीं है, वह तो घोड़े बेचकर सो रहा है। टांग अड़ाना, बेकार में दखल देना। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बनते काम में टांग अड़ाते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारत ने क्रिकेट मैच में श्रीलंका के दांत खट्टे कर दिए। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राकेश हमेशा बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। 9-2-11 होना, भाग जाना। माली को देखते ही लड़के 9-2-11 हो गए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर ऋषि पानी पानी हो गया। रंग जमाना, प्रभावित करना। सुधा ने मधुर गीत गाकर सभा में रंग जमा दिया। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। चुनाव जीतने का समाचार मिलने पर नेताजी फूले न समाये। मुंह में पानी आना, खाने की चीज को देखकर ललचा जाना। गोलगप्पे को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती। नेहा और गरिमा में दांत कटी रोटी है। चल बसना, मर जाना या मृत्यु हो जाना। कल रमा के दादाजी चल बसे। मुंह की खाना, पराजित होना। हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई। नींद हराम करना, परेशान करना। चोरों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। नृत्य प्रतियोगिता में मधु के प्रथम आने पर मम्मी ने उसकी पीठ थपथपाई। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बच्चों ने घर में शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर रखा है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो आइए मुहावरों के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं। मुहावरे से क्या होता है, भाषा रोचक बनाता हूं। इससे भाषा हमारी रोचक बनती है। किससे? मुहावरे से। प्रभाव दिखलाता हूं, हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है। अर्थ विशेष दर्शाता हूं, और मैं किसी भी शब्द का विशेष या वाक्य का विशेष अर्थ दर्शाता हूं, तभी मुहावरा कहलाता हूं, तभी मुझे मुहावरा कहा जाता है। आइए बच्चों, पाठ दोहराएं। वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ देता है उसे
मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा मजेदार, रोचक, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे। मुझे उम्मीद है आप सबको मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको जल्द ही PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।